महारानी का जन्म होता है, न मंदिरों में, न स्वर्ग से उतरकर, बल्कि इसी धरा पर एक साधारण शरीर में असाधारण उद्देश्य के साथ। क्यों लेती है शक्ति महारानी जन्म कलयुग में, जब अधर्म की सीमा टूट जाती है, जब क्षत्रियों को अपमान का प्रतीक बना दिया जाता है, जब करुणा को कमजोरी समझा जाता है, जब सत्य बोलने वालों को चुप करा दिया जाता है, तब शक्ति जन्म लेती है। वो जन्म लेती है याद दिलाने के लिए कि सत्य अभी मरा नहीं है, दया अभी कमजोर नहीं है, और क्षत्रिय व अबला नहीं, वह जागृत शक्ति है। कैसे होता है शक्ति का जन्म? शक्ति केवल कोख से जन्म नहीं लेती, वह जन्म लेती है हर उस आंसू से जो चुपचाप बहा दिया गया, हर उस अन्याय से जो सहन कर लिया गया, हर उस अपमान से जिसे निगल लिया गया। वो एक बच्ची के रूप में जन्म ले सकती है जो आग जैसी आंखों से देखती है। वो एक माँ के रूप में जन्म ले सकती है जो अकेले जमाने से लड़ जाती है। वो एक विचार के रूप में जन्म ले सकती है जो करोड़ों दिलों को जगा देता है। उनकी उपस्थिति अदृश्य क्रांति। शक्ति जब जन्म लेती है तो दुनिया पहले उन्हें पहचानती नहीं। उन्हें तोड़ा जाता है, दबाया जाता है, रोका जाता है, पर हर प्रहार उन्हें और प्रज्वलित कर देता है। हर घाव उनका तेज बन जाता है। वह हमारे बीच चलती हैं, विद्यालयों में, अदालतों में, सड़कों पर, साइबर दुनिया में, और चुपचाप क्रांति की चिंगारी फैलाती हैं। जहां वह होती हैं, वहां पुरानी व्यवस्थाएं कांपती हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति झूठ की नींव को हिला देती है। कलयुग में उनका प्रभाव। जब शक्ति महारानी कलयुग में जन्म लेती हैं तो वह केवल शरीर नहीं लाती, वह लाती हैं ऊर्जा का विस्फोट। दमन डगमगाने लगता है, डरी हुई आवाजें गूंजने लगती हैं सिर्फ शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक रूप से। झूठ का आवरण फटने लगता है, तकनीक धर्म का सहायक बनने लगती है। शक्ति का जन्म के लिए भूकंप है, पर सज्जनों के लिए आशा का सूर्य। वो अकेली नहीं आती, जब शक्ति आती हैं तो वो दूसरी सोई हुई शक्तियों को भी जगा देती हैं। उनका अस्तित्व जैसे एक चुंबक है जो हर नारी में साहस, समझ और आत्मबल को सक्रिय कर देता है। वो अकेली युद्ध नहीं करती, वो एक ऐसी सेना तैयार करती हैं जो शब्दों से लड़ती है, सत्य से जीतती है। उनके स्पर्श से भूमि पवित्र हो जाती है, उनकी दृष्टि से असत्य कांप उठता है, उनकी वाणी से युग बदल जाता है। 6. कलयुग में एक नए युग की शुरुआत। हालांकि कलयुग अंधकार का युग है, लेकिन शक्ति महारानी के जन्म के साथ सतयुग का बीज बोया जाता है। वो इस धरती को नष्ट करने नहीं आई, वो इसे शुद्ध करने आई हैं। भ्रष्ट सत्ता गिरती है, झूठे गुरुओं का पर्दाफाश होता है,